G20 का मंच सज चुका है। कल घाटी के लिए बड़ा दिन है। कल यहां G20 की अहम बैठक होने जा रही है। तमाम तर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए घाटी भी पूरी तरह से तैयार है, मुस्तैद है। सिक्योरिटी से लेकर मेहमानों के खान पान तक का खूब ख्याल रखा गया है। कश्मीरी पकवान भी तैयार किए जा रहे हैं। वहीं जिस मुकाम पर यह बैठक होना है उसे किसी दुल्हन की तरह सजाया गया है, संवारा गया है। SKICC यहां पर होनी है G20 की अहम बैठक। हमारे संवाददाता ने यहां पर हो रही तैयारियों का जायजा कुछ यूं लिया। Brings before you a bouquet of the dance traditions of Jammu and Kashmir. Semicircle. मंच सज चुका है और कश्मीर के यहीं पे कल G20 की मीटिंग होगी। पीछे मेरे विजय बशीर लोन आपको दिखाएंगे कि यही वो जगह है जहां पे ये मीटिंग होनी है और बाहर तैयारियां की जा रही है। डांस परफॉर्मेंसेस वहां पे रिहर्सल चल रही हैं। पीछे बैकड्रॉप में डल लेक है और यहाँ पे लंच भी होगा। और साथ ही मैं बाएं साइड से मैं बशीर साहब से कहूँगा कि आपको दिखाएं कि वहाँ पे क्राफ्ट और आर्ट जो कश्मीर का है वो दिखाया जाएगा, ताकि लोगों को पता लगे कि किस तरीके से कश्मीर का आर्ट एंड क्राफ्ट कितना अहम है। तो वहाँ पे ऐसे लोग होंगे जो आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में उनको बताएंगे, क्योंकि ना केवल टूरिज्म बल्कि आर्ट एंड क्राफ्ट जो कश्मीर का है उससे वाकिफ करेंगे। सरकार का यही कहना है कि जो फिल्म पॉलिसी है उसके लिए भी कश्मीर को इंक्लूड करने के लिए बहुत ज़रूरी है और इसीलिए यहाँ पर जो फिल्म बन रही है, फिल्में यहाँ पर ज़्यादा बननी चाहिए, ना केवल नेशनल लेवल की बल्कि इंटरनेशनल लेवल की भी, क्योंकि लगातार सरकार यही ध्यान दे रही है कि इंटरनेशनल टूरिज्म को जो है प्रमोट किया जाए। कड़े सुरक्षा के बंदोबस्त हैं। सुरक्षा बल जो है सिविल यूनिफॉर्म में भी तैनात किए गए हैं। लाल चौक वगैरह में हमने देखा और कुछ आइटिनरी में भी चेंजेस की गई हैं। मार्कोस डल लेक में है और बाहर NSG और जम्मू कश्मीर पुलिस CRPF आप कहें कि हर एक पैरामिलिट्री फोर्स जो है तैनात है, ताकि G20 को कोई ऐसा खतरा ना हो। और लगातार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि फोकस जो है लगातार मीटिंग से यही रहेगा, क्योंकि ड्राफ्ट जो है तैयार करना है और उसमें ये मीटिंग जो है कश्मीर घाटी में बहुत अहम भूमिका निभाएगी। कैमरा पर्सन बशीर लोन के साथ ईशान वानी, न्यूज़ 18। तो आपको बताएं कि मंच सज चुका है। कल घाटी के लिए बहुत बड़ा दिन है। कल यहां G20 की बैठक होने जा रही है। तमाम तर तैयारियां यहां पर पूरी हो चुकी हैं। किसी दुल्हन की तरह SKICC को सजाया संवारा गया है। खास तौर पर जिस तरह से अभी हमारे साथी ईशान वानी दिखा रहे थे कि सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त भी यहां पर किए गए हैं और सिक्योरिटी ही नहीं बल्कि मेहमानों की खातिर तवाज़ो के लिए खास जम्मू कश्मीर के पकवानों की भी यहां पर तैयारियां नजर आ रही हैं। जिस जगह पर यह बैठक होना है यानी SKICC, वहां पर खास तैयारियां देखी जा रही हैं। कश्मीर की जो तहजीब और सखाफत है, कश्मीर का जो कल्चर है, उससे यहां पर आने वाले तमाम मेहमानों को अवगत कराने के लिए, मुतारफ कराने के लिए खास इंतजामात, खास प्रोग्राम की तैयारियां भी लगातार देखी जा रही हैं। आज जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें भी हमने देखा था कि तमाम मेहमानों के स्वागत के लिए वादी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मशहूर डल झील और दूसरी जानिब किस तरह से वहां पर तमाम तहजीब व सकाफत जो कश्मीर का तमद्दुन है उसकी झलक यहां पर नजर आ रही है। मेहमानों को ये एक ऐसा लम्हा होगा, एक ऐसी याद होगी जो मेहमान हमेशा अपने साथ संजो कर रखना चाहेंगे। और सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी चप्पे चप्पे पर नजर आ रही है। चाहे ड्रोन की हम बात करें, CCTV कैमरों की बात करें, स्निफर डॉग्स की बात करें, इजाफी
सिक्योरिटी टुकड़ियों की बात करें, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। खास तौर पर जो अहम सड़कें हैं, शाहराहें हैं, तमाम ऐसे मुकामात जहां पर इस बैठक को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, उन तमाम मुकामात की हिफाजत पूरी तरह से पुख्ता है। लगातार इस तरह की खबरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार वहां की तैयारियों को लेकर हम तमाम रिपोर्ट्स जो हैं वो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से G20 के लिए SKICC का मंच पूरी तरह से तैयार है। सुरक्षा के तो कड़े प्रबंध किए ही गए हैं, साथ ही साथ यहां पर मेहमानों की खातिर तवाज़ो के लिए भी खास इंतजामात किए गए हैं। कश्मीर की तहजीब और सकाफत, यहाँ का जो कल्चर है, जम्मू कश्मीर दोनों ही मुकामात की अपनी एक ख़ास पहचान रही है। यहाँ के खानों की अपनी ख़ास पहचान रही है और सबसे अहम बात ये, यहाँ का जो क्यूजीन है उसकी अपनी एक ख़ास पहचान रही है और उसके लिए भी यहाँ पर तमाम तर तैयारियाँ की गई हैं। आपको बताएं कि ख़ास खानों की जो जिम्मेदारी है वो दी गई है जम्मू कश्मीर के मशहूर शेफ़ संजय रैना को, जो कि यहाँ कल SKICC में G20 डेलीगेट्स के लिए ख़ास क्यूजीन तैयार करेंगे। और जिस तरह से उनसे भी लगातार बात हो रही है तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि खाने में जिस बात का बेहद ख़ास ख्याल रखा जा रहा है वो है यहाँ के मसाले और यहाँ का जो अरोमा है, ताकि यहाँ के जो डेलीगेट्स हैं, यहाँ के जो मेहमान आएंगे वो अपने साथ कभी ना भूलने वाली खुशगवार यादें लेकर जाएं। तो तस्वीरों में लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और कल दिन भर तमाम तर जो अहम सरगर्मियां रहेंगी G20 के ताल्लुक से, उस पर भी नजर बनी रहेगी। Semicircle. और जम्मू कश्मीर के मशहूर शेफ संजय रैना को कल SKICC में G20 डेलीगेट्स के लिए भोजन तैयार करने का काम सौंपा गया है। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में शेफ संजय रैना ने कहा कि वाजवान की कई वैरायटीज के अलावा मेहमानों को पारंपरिक पंडित व्यंजनों के कई वेज डिशेस भी परोसी जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि खाने में मसालों और एरोमा पर खास ध्यान दिया जाएगा। आप वाजवान की सारी डिशेस जानते हैं, तो मुझे लगता है मुझे आज इजाजत लेनी चाहिए उस बात की कि क्या मुझे वो मेन्यू डिस्क्लोज करना चाहिए या नहीं। लेकिन हाँ, सारी मेन डिशेस वाजवान की और सारी हमारी अच्छी वेजिटेरियन डिशेस, वी हैव अ वेरी गुड वेजिटेरियन मेन्यू ऑल्सो। उनका ख्याल रख के वो कितनी तीखी रहनी चाहिए, उसमें कितना तेल रहना चाहिए, वो उसकी उतनी फाइनर डिटेल में जाके कोशिश वो है कि ऐसा सब कुछ सारे आप हो हम हो जो है, हम सारा ऐसा करें कि ये एक 100% एपिक इवेंट हो जाए। मैं ये देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो कश्मीरी क्विजीन को वैसे ही कई सालों से बहुत प्रमोट करती है। मैं खुद इतने देशों में गया हूँ प्रमोटिंग कश्मीरी क्विजीन, तो वो कोई नई चीज नहीं है। लेकिन अभी खास चीज ये है कि इतने देशों के लोग यहाँ अंदर आ रहे हैं और वो देखें, वो हमारे खाने को आजमाएं, वो जायका समझें। खाना एक वो चीज है जिससे अगर दो दुश्मन भी अगर इकट्ठे एक टेबल पे बैठे हों और खाना अच्छा हो तो वो दोनों एक ही बात कहते हैं कि खाना अच्छा था। सो इसलिए फूड इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ बॉन्डिंग, फूड इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ लव। तो ये जो क्विजीन्स होते हैं ये बहुत प्यार बढ़ाते हैं, इसलिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ये अच्छा बने। इसलिए हमारी कोशिश है दिलो जान से कि हम जितना अच्छा बना सकें उतना अच्छा बनाएंगे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस खाने के जरिए इन डेलीगेट्स के दिल में भी जगह बन जाएगी कश्मीरी? ओ जी बिल्कुल बिल्कुल, खाने के जरिए आप देखें शहर साफ कैसे है, आप देखें हमारी किश्तियां कैसे सजी हुई हैं, आप देखें हमारी सड़कें कैसे सजी हुई हैं। मैं उम्मीद करता हूं हमारा खाना भी वैसे ही सजा होगा।
और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि श्रीनगर में हो रही G20 बैठक भारत के लिए जम्मू कश्मीर के बदले हुए परिदृश्य को दिखाने का एक बेहतरीन मौका है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि G20 की बैठक प्रतिनिधियों को जम्मू कश्मीर में हुए बदलाव को खुद देखने का बेहतरीन मौका देगी। G20 प्रतिनिधियों न केवल कश्मीर बल्कि भारत के सच्चे संदेशवाहक होंगे, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है। लगता है कि ये दी वेरी फैक्ट के कश्मीर घाटी में और श्रीनगर में G20 की बैठक हो रही है और जो भिन्न भिन्न स्थान चुने गए थे उनमें से श्रीनगर भी एक है। ये स्वयं अपने में इस बात का प्रमाण है कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर की परिस्थिति को दर्शाया जाता है कुछ एक मीडिया के हलकों में या कुछ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उससे हट कर के कितनी परिस्थितियां अब हैं और जो बदला हुआ एक दृश्य है जम्मू कश्मीर का गत कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नीति के परिणाम स्वरूप, उसको दर्शाने का भी अवसर रहेगा। और जो बाहर से दूत आएंगे, G20 के 20 देशों के तो डेलीगेशन रहेंगे ही रहेंगे, उसके अतिरिक्त जो हमारे 10 इनवाइटी देश हैं उनमें से 6-7 जिन जो पर्यटन के साथ जुड़े हैं वो भी रहेंगे और कुछ एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस। मैं तो ये कहूँगा वही प्रतिनिधि हैं जो वापस जा कर के दुनिया भर में ये बता सकेंगे कि वास्तविकता क्या है, उससे हट कर के जो उनसे कही जाती है, ना केवल जम्मू कश्मीर की बल्कि पूरे हिंदुस्तान की। कोई भी कार्यक्रम कश्मीर में होगा तो स्वाभाविक है उसमें रुचि आएगी। उसकी अपनी प्राकृतिक उसका सौंदर्य इतना है, उसकी खूबसूरती इतना ही है कि मुझे नहीं लगता दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिससे पूछा जाए कि 2-4 ऐसे डेस्टिनेशन वो गिनवाए जो अपने जीवन में चाहता है एक बार विजिट करना, तो वो अवश्य कश्मीर का नाम लेगा, जैसे ताजमहल का नाम लेगा। एक तो उस तरह की एक्साइटमेंट, दूसरी 20-25 वर्ष के एक दुर्भाग्यपूर्ण अंतराल के बाद कश्मीर में पुनः इस प्रकार की एक्टिविटी प्रारंभ हुई है। एक ज़माना था सन 1990 से पहले कि कश्मीर में इस प्रकार की गोष्ठियाँ बहुत सामान्य तौर पर देखने को मिलती थी, लेकिन फिर एकदम विशेषकर जैसे फिल्म की शूटिंग, ऐसी बहुत सी अनेकों फिल्में हैं और अनेकों ऐसे फिल्म स्टार जो कश्मीर के साथ आइडेंटिफाई हो गए। शम्मी कपूर कश्मीर की कली और जानवर और राजकुमार जैसी फिल्मों को लेकर के म्यूजिकल हिट्स बनाई जिन्होंने कश्मीर को दुनिया भर में दर्शाया। लेकिन यकदम 1990 में इस बात पर एक विलंब आ गया, एक हॉल्ट लग गया। बहुत सी ऐसी फिल्में थी, राज कपूर की हिना इत्यादि, जो बनते बनते बीच में रुक गई। और आपको जानकर हैरत होगी कि ये जो फिल्में कश्मीर की शूटिंग जब एकदम रुक गई तो इनको अल्टरनेटिव उस तरह का लोकेशन ढूंढने में बहुत दिक्कत आने लगी, क्योंकि यदि ये यूरोप में जाते तो कई गुना कीमत बढ़ जाती। तो स्वाभाविक है कि कश्मीर में इतनी वर्सेटिलिटी है, इतना सौंदर्य है, इतनी खूबसूरती उसको लेकर के भी। और दूसरा, दुनिया भर की निगाहें कि जो एक सेल्फ स्टाइल्ड क्रिटिक्स या सिनिक्स जो या तो मानते नहीं है, इस बात को कबूल करने से इनकार कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सामान्य परिस्थिति लगभग बहाल हो चुकी है, या फिर वो चाहते नहीं, उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, उनकी भी आंखें खोलने का या उनके शायद उनकी बात को प्रमाणित तौर पर सिद्ध करने का कि वो जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, ये एक अवसर है। और ब्रेक के बाद खास रिपोर्ट में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। खबर उधमपुर से है, जहां पार्टी कार्यक्रम के बाद बात करते हुए अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने कहा कि श्रीनगर में होने जा रही G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का जम्मू कश्मीर पर्यटन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आशा करते हैं कि कश्मीर में हो रही G20 बैठक अच्छे नोट पर आयोजित होगी। इसमें भाग लेने के लिए अच्छी संख्या में प्रतिनिधि यहां आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर से बेहतर कोई और जगह नहीं है जहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बैठक हो सकती है, क्योंकि कश्मीर सबसे सुरक्षित जगह है। आपको ये कहूँगा कि मैं इसमें तो कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन गवर्नर साहब से ये मसला ज़रूर उठाऊंगा। मैंने यहाँ मुझे ये रिटायर्ड लेक्चरर साहब के साथ मैं इन टच रहूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि इनका ये मसला वहाँ तक मैं पहुँचा दूँ और कुछ ना कुछ हल करने की। तो अभी ये सोचता हूँ मुझे शायद ये मोंगरी नहीं लाए, ये कोई और जगह है।
मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यही मोंगरी है जिसके लिए हमने कॉलेज दिया था, और उस कॉलेज को तो अब स्टे होकर बिल्डिंग भी कहीं नहीं देख रहा है। और अगर पंचारी के लोगों की डिमांड थी तो आज मैं जब आया तो मुझे लगा इतना दूर फैसला है कि हक मुनासिब है, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनका भी हक है, उनको भी मिलना चाहिए। कल से कश्मीर में शुरू होने जा रही G20 बैठक के स्वागत के लिए आज पुंछ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में राहुल द्रविड़ क्रिकेट एकेडमी की ओर से एक दिवसीय G20 दोस्ताना मैच का आयोजन किया गया, जिसमें एकेडमी की टीम ए और बी ने भाग लिया। इस मैच की अध्यक्षता एकेडमी के संस्थापक परवेज मलिक आफरीदी ने की। सेलिब्रेट कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मुल्क में जो है इस बार जो है हम होस्ट कर रहे हैं, और जो वेन्यू भी चुना गया है वो जम्मू कश्मीर चुना गया है, कश्मीर में इस बार है। और जैसे कि आपने सुना भी होगा कि G मीन्स ग्रुप और 20 मीन्स 20 जो कंट्रीज़ डिफरेंट हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। तो हमें उम्मीद है कि इनके आने से और ज़्यादा डेवलप होगा, और ज़्यादा तरक्की हमारे स्टेट की, हमारे मुल्क की होगी। और से राहुल द्रविड़ क्रिकेट टीम को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने G20 सेलिब्रेट करने के लिए एक मैच का इवेंट ऑर्गेनाइज किया, और मैं सभी प्लेयर्स को भी गुड लक विश करना चाहती हूँ। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर देश में 30 मई से 30 जून तक जनसंपर्क अभियान चलाने की तैयारियां हैं। इसको लेकर भाजपा कार्यालय कछुआ में भी खास बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री राजीव जसरोटिया पहुंचे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह ने कहा कि मोदी शासनकाल के 9 सालों में देश बुलंदियों पर पहुंच चुका है। उसी सिलसिले में देश भर में बूथ लेवल तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये तय किया है कि मोदी सरकार के जो 9 साल हुए हैं, जो कि 30 मई को समाप्त होंगे, तो मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल, इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए जो एक महीने के कार्यक्रम हैं उसकी चर्चा आज हुई है, और कार्यकर्ताओं को जो है लोगों को जो जिम्मेदारी बांटी गई है। कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है, और जिस प्रकार की 9 साल की उपलब्धियां हैं, अंत्योदय जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का, उसके मुताबिक आखिर में रहने वाला व्यक्ति जो है, आखिर में जो व्यक्ति है, उस तक कई प्रकार के लाभ पहुंचे हैं, उनको पार्टी व्यवस्थित तौर पर पहुंचाएगी। कार्यकर्ता जो है जनसंपर्क अभियान करेंगे, केंद्र के नेता यहां पर आएंगे, बड़ी बड़ी रैलियां होंगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह ने कठुआ में एक खास प्रोग्राम में शिरकत की, और उन्होंने महबूबा मुफ्ती द्वारा दिए गए बयान पर अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि वो नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर आगे बढ़े, क्योंकि G20 बैठक यहां के लिए नए अवसर लेकर आएगा। इस कार्यक्रम से यहां के टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, उनकी पूरी कोशिश है कि ये यहाँ सफल ना हो, इसमें कन्फ्यूजन रहे। महबूबा को मैं पूछना चाहूँगा कि जो टूरिज़्म के लिए जो वर्किंग ग्रुप है उसकी बैठक है, और कश्मीरियों को इसका फ़ायदा होगा। अगर G20 के जो सबसे महत्वपूर्ण देश हैं उनके प्रतिनिधि यहाँ पर आएंगे, वो खुद जो है यहाँ के शांति व्यवस्था देखेंगे, शांति देखेंगे, यहाँ की सीनिक ब्यूटी देखेंगे, उससे लाभ कश्मीरियों को होगा। लेकिन जिन कश्मीरियों की आप बात करते हो, आप तो उनसे दुश्मनी निभा रही हो और पाकिस्तान के एजेंडे को आप सपोर्ट कर रही हो। ये कोई भी आज कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, पूरे भारत के लोग कोई स्वीकार नहीं कर रहे। और यहाँ तक कि G20 के लोग, जिसमें कई ऐसे लोग हैं जिनको जो है पाकिस्तान के भी समर्थक हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। शायद चाइना है, टर्की है, इंडोनेशिया है, कई मुस्लिम देशों के लोग हैं। इनको लगता है ये जो अलगाववादी हैं, जो पाकिस्तान नवाज लोग हैं, उनको लगता है कि यहाँ शायद जो है उनका एजेंडा फेल रहा है, इसलिए वो चलाहट कर रहे हैं। खबर हिमाचल प्रदेश के ऊना से है, जहां भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और संगठन मंत्री सिद्धार्थन मौजूद रहे। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाने पर लिया और कहा कि जिन लोगों ने देश को नफरत की आग में झुलसाया हो और लोगों को बांटने का काम किया हो, उनके मुंह से मोहब्बत की बात अच्छी नहीं लगती। कांग्रेस ने देश को जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद में बांटकर राज करने का काम किया।
इस मौके पर राजीव बिंदल ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां अभी से करने की बात कही। देखिए, जिन लोगों ने सारी उम्र नफरत फैलाने का काम किया हो, भाई भतीजावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, बांटो और राज करो की राजनीति की हो, उनके मुंह से मोहब्बत की बात उसी तरह से नजर आती जैसे तुष्टीकरण की राजनीति है। जो पार्टी सदा तुष्टीकरण के नाम पर और उसकी राजनीति के बल पे वोट लेती रही, और अब भी अगर देखा जाए भ्रष्टाचार में डूबी हुई कांग्रेस जनता के बीच में कोई बड़ी बात लेकर नहीं जा पा रही। रेवड़ियां बांटने की बात होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर छोटा शिमला में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया और पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल, लोक निर्माण एवं युवा सेवाएं व खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह, सांसद एवं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, विधायक कुलदीप सिंह राठौर और हरीश जनार्था, महापौर नगर निगम शिमला सुरेंद्र चौहान, उप महापौर उमा कौशल सहित कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। इस मौके पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों ने भजन कीर्तन भी प्रस्तुत किया। आज हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं। आज 32 साल हो गए उनको हमारे से गए हुए। जो उनकी सेवा देश के प्रति रही, कांग्रेस पार्टी के प्रति रही, उसको हम सदैव याद रखेंगे। और राजीव जी का बलिदान कोई नहीं भुला सकता। राजीव जी ने बतौर प्रधानमंत्री के भी, चाहे उनको कम समय मिला, पर उन्होंने देश की बहुत सेवा की और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूती दिलाई। तो आज हम सभी कांग्रेस जन उनके लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम आकर उनको श्रद्धा की सुमन अर्पित करने के लिए कांग्रेस भवन में आए हैं। खबर कुल्लू से है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 32वीं पुण्यतिथि सद्भावना दिवस के तौर पर मनाई गई। इस मौके पर कुल्लू जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने पौधारोपण कर समाज को पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। तो खास रिपोर्ट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।